दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैंगन वाटर डिवाइस के अंदर 7 अलग अलग पीएच के पानी अवेलेबल है और सभी पीएच के पानी का अलग अलग उपयोग भी है। पर कई बार इन सारे पीएच लेवल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कौन से पीएच का पानी कौन सी जगह पे या कौन से डिसीज़ में इस्तेमाल करें, उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो मैंने ये टॉपिक आइडेंटिफाई किया कि कई लोगों को इसमें समस्या आती है पीएच सिलेक्ट करने में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि आँख की समस्याओं में, नाक की समस्या, कान की समस्या और मुंह की जो समस्या है मुंह के अंदर की, उसमें कौन से पीएच का पानी अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कैंगन वाटर से रिलेटेड 50 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आँख के अंदर अगर कोई समस्या हो तो उसमें कौन से पीएच का पानी उपयोग करने से हमें लाभ मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ है आँख में, हमें एक कंजक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शन है आँखों का, जो 2 तरीके से होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आपको आँख में ईचिंग यानी कि खुजली होगी, आँख लाल हो जाएगी, आँख में से पानी निकलेगा, ये वायरल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, अंदर से कुछ चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, कई बार थोड़ा ग्रीनिश होता है, कई बार थोड़ा येलोइश होता है, उसकी वजह से हमारी आंखें भी चिपक जाती है, तो ये बैक्टीरियल है। अभी वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो हमें 11.5 जो हमारा पानी है उसका स्प्रे करना है, ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, सिर्फ उसको स्प्रे कर सकते हैं आंखों में। दिन में 5-6 बार आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें एक चिकना पदार्थ निकलता है आंखों में से, वो अगर समस्या हुई है कंजक्टिवाइटिस में, तो उसमें 2.5 पीएच का पानी हमें स्प्रे करना है और उसके बाद में हमें ब्यूटी वाटर से आंखों को धो लेना है। ये भी आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। और साथ ही 9.5 पानी जो है वो पीना बहुत ही ज़रूरी है आंखों की समस्या के अंदर। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जिनके नंबर कम हो गए हैं 9.5 रेगुलर पीने की वजह से। तो आंखों की अगर आपको समस्या है, आंखों में विज़न का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप 9.5 रेगुलरली पी सकते हैं। और साथ ही मैंने जैसे बताया, स्प्रे करने के अंदर 11.5, वायरल इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको 2.5 इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं नाक की समस्या के बारे में। तो नाक में जब भी हमें कुछ समस्या होती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, फुंसी होते हैं, अंदर फोड़ा होता है, तो उस समय पर हमको 2.5 पीएच का स्प्रे करना है, ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। नाक में हम कोई भी पीएच का पानी अंदर डाल नहीं सकते हैं। हाँ, सिर्फ वो जो आयुर्वेद में नेति कर्म करते हैं वो एक अलग मैटर है, पर हमारा जो कैंगन वाटर है उसका ड्रॉप्स, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मुझे पूछते हैं कि कौन से पीएच का पानी जो है वो नाक के अंदर हम लोग डाल सकते हैं अगर ये समस्या है। तो नाक के अंदर कोई पानी डालना नहीं है, सिर्फ 2.5 पीएच का पानी आपको स्प्रे करना है। वो भी अगर आपको फुंसी हुई है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसी कोई समस्या है तो। अदरवाइज़ आप उसमें पानी मत डालिए, सिर्फ स्प्रे करिए। कान की समस्याओं में भी सेम है कि अगर आपको बाहरी जगह पर, कई बार यहाँ पे बाहर हमको कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उस पर भी आप 2.5 जो पीएच का पानी है उसको स्प्रे कर सकते हैं। कान के अंदर भी किसी भी पीएच का पानी डालना नहीं चाहिए, एज ए ड्रॉप हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंदर कुछ समस्या हो सकती है। कान में और नाक में पानी डाला नहीं जा सकता है। तो ये बात क्लियर है। सिर्फ बाहर कुछ, कान के बाहर कुछ इन्फेक्शन जैसा है तो वहाँ पर 2.5 स्प्रे करिए। और पीने के लिए आप जो 9.5 पानी है, जब तक आपको इन्फेक्शन रहता है तब तक आप वो पानी रेगुलरली पीते रहिए। अब बात करते हैं मुंह के अंदर की समस्याओं के बारे में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मुझे इसी के रिलेटेड मिलते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग 2.5 पीएच के गरारे कर सकते हैं, 2.5 पीएच के हम लोग गार्गलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके मुंह के अंदर सड़न है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें कई बार पस हो जाता है, पायोरिया जिसे कहते हैं, वो एक कंडीशन है जिसमें हमारे मसूड़ों के अंदर सड़न लग जाती है, तो उस कंडीशन में ही सिर्फ हमें 2.5 पीएच के गरारे करने हैं, वो भी दिन में 2 बार, उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर जो परत है उससे एसिडिक वाटर से नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ पायोरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस हुआ है
तो ही आप 2.5 pH के गरारे करिए, अदरवाइज़ मत करिए। अब आते हैं छाले के बारे में। मुंह के अंदर जो छाले पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पड़ते हैं, वो कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से पड़ते हैं। तो वो जो छाले पड़ते हैं तो उसमें आपको 11.5 के गरारे करने हैं। 11.5 पानी आप मुंह में रखिए और थोड़ी देर उसको घुमाइए और फिर उसको थूक दीजिए, वो पीना नहीं है। तो छाले पड़ते हैं तो आप 11.5 के गरारे करिए, उसमें 2.5 के गरारे मत कीजिए। और हाँ, जब वायरल इन्फेक्शन होता है, गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, तो उस टाइम पर भी आप 11.5 के ही गरारे करिए। सबसे बेस्ट है कि आप पानी को गर्म कर दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और फिर उसको गरारा करके पानी थूक दीजिए। तो वायरल इन्फेक्शन में भी अगर आपको है तो 2.5 के गरारे नहीं करने हैं। वायरस 2.5 pH से जा नहीं सकता है, उसके लिए हमें 11.5 पानी का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ ऐसी समस्या है, लगता है, तो आप ENT से कंसल्ट करिए। सिर्फ पानी के भरोसे और या घरेलू नुस्खों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा नाक, हमारा कान, हमारी आँखें और हमारा जो मुंह है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। वैसे तो हमारे सभी ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, पर ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें बिल्कुल भी हमें चांस नहीं लेना चाहिए। हमें ENT से, जो कि हमारे कान, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कोई समस्या लंबे समय से है। तो कंक्लूज़न यही है कि आपको हमारा जो कैंगन वाटर है वो एज ए ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना है, कान में, नाक में नहीं डालना है। सिर्फ आप बाहर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो स्प्रे कर सकते हैं। 9.5 पानी पी सकते हैं। 11.5 के गरारे कब करने हैं, 2.5 के गरारे कब करने हैं, वो मैंने दोनों ही आपको बता दिया है, तो उस तरीके से आप फॉलो कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिंक लिख के भेजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसके ज़रिए डायरेक्टली हमारे से जुड़ सकेंगे और हमारी जो रेगुलर अपडेट है कैंगन वाटर और हेल्थ से जुड़ी हुई, वो आपको डायरेक्टली पहुँचेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आशा है कि ये जो वीडियो है आपको उपयोगी होगा और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तो क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है कैंगन वाटर के रिलेटेड। उसी से ही हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।